सक्सेस चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो सक्सेस फ्री में मिलने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सक्सेस भी 7 थिंग्स की डिमांड करती है। अगर तुम इन 7 थिंग्स को अपनी सक्सेस की जर्नी में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम जो नॉर्मल लोग हैं उनसे 10 कदम आगे बढ़ जाओगे। तो वी आर बैक, दोबारा से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। आज हम सक्सेस की या फिर सक्सेसफुल मैंस के पीछे जो 7 थिंग्स इम्प्लीमेंट होती है उनके बारे में बात करेंगे, और मैं हर पॉइंट के साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को सिर्फ सुनो या देखो ना, बस इसे समझो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ और ग्रोथ को अचीव करो। फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सक्सेस की जर्नी में कह सकते हैं कि एक बैकबोन का काम करती है, क्योंकि हार्ड वर्क ही आपको आपके रिजल्ट एंड आपकी सक्सेस की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, जिससे आप आपकी जो भी रिजल्ट है उनकी रिस्पेक्ट करते हो एंड आप ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते हो। लाइक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले पढ़ के, या फिर एक और स्टूडेंट है कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ के पास हो रहा है। दोनों ने हार्ड वर्क किया है, बट एक स्टूडेंट ऐसा है जो स्कूल के स्टार्ट होने के 2 मंथ पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। कह सकते हैं कि वो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसका हार्ड वर्क और इनका हार्ड वर्क नॉर्मल नहीं होगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क दोनों ने नहीं किए, हार्ड वर्क किए हैं दोनों ने, बट हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क का टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे निकाल कर भी आप अपने गोल्स पर टाइम देते हो, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ब्रो तुम नॉर्मल लोग हैं तो उनसे 10 स्टेप्स आगे ही हो जाओगे। एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड अपना सेकंड पॉइंट भी यही है कि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, या इसे कह सकते हैं एक धैर्य। ये ब्रो वो थिंग है जो आपको आपके बुरे समय से अच्छे समय में ले जाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि एक ट्री है तो वो आपको एक दिन में फल प्रोवाइड नहीं करता है, पहले उसे प्लांट किया जाता है, देन इसके बाद वो प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होता है, एंड फिर उसके बाद उसे टाइम कंज्यूम करना होता है, फिर उसके बाद वो आपको फ्रूट्स को प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद आपको फ्रूट को प्रोवाइड करता है। ऐसे एकदम से नहीं होता। तो ब्रो पेशेंस रखना भी बहुत बड़ा टास्क है। मैं यही कहूँगा कि भाई जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस में ग्रोथ मिलेगी। थर्ड पॉइंट है सैक्रिफाइस। ब्रो तुम्हें इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा छोटी छोटी थिंग्स को तुम सैक्रिफाइस करोगे। लाइक तुम मूवीज़, दोस्तों के साथ घूमना एंड टाइम पास करना, रील स्क्रॉलिंग करना, इसको सैक्रिफाइस करो। इन थिंग्स को भाई जैसे कि तुम 2-3 घंटे कर रहे हो तो ट्राई करो कि ब्रो दिन में कम से कम आधे घंटे करो। तो यही आपके सैक्रिफाइस है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ही सैक्रिफाइस करना है, लाइक थोड़ा भी करोगे तो इट्स इनफ। एंड एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर एक किसान है, वो जब तक अपनी ज़मीन पर बीज नहीं बोएगा तब तक उसे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो वो जैसे बीज बोता है तो वो हो गया उसका सैक्रिफाइस, देन उसके बाद उसे रिज़ल्ट मिलता है। एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो सैक्रिफाइस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन उसी के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बिना सैक्रिफाइस के रिज़ल्ट मिलना, नो ब्रो, इट्स नॉट। फोर्थ पॉइंट है अपना कंसिस्टेंसी का सीधा सा फंडा ये है कि ब्रो मेरे हिसाब से तो डे बाय डे डेली एक ही चीज़ करना है, बट कुछ नहीं, उस पर 1% इम्प्रूव करो, बस कुछ नहीं, बस 1% इम्प्रूव करेगा, बस यही आपका कंसिस्टेंसी है। एंड डेली करना है, बट ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल नहीं की। ऐसे में आपका ना बॉडी जो रूटीन साइकिल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भाई आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, एक ही थिंग को करो, 1% इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है कि तुम 10% या 100% इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो आप लॉन्ग टर्म में करते हो इस चीज़ को, मतलब
स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हो तो आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, तो आप कंसिस्टेंट रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एकदम से बहुत बड़ा प्रेशर दोगे तो भाई आपका बॉडी उसको सह नहीं पाएगा और आप हार जाओगे भाई, आप नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एग्जाम्पल ये है कि अगर तुम जैसे जिम जाते हो बॉडी शॉडी बनाने के लिए, तो ब्रो एक दिन में तुम्हारा बॉडी नहीं बन पाएगा, तुम डेली कंटिन्यू जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, देन उसके बाद तुम्हारा बॉडी बनेगा, एकदम से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम डेली सारी वर्कआउट नहीं कर पाओगे, मैं जानता तो नहीं हूँ बट जितने भी होते हो तुम सारे करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। ट्राई करोगे तुम पहले जिम जाने से 1 मंथ पहले तुम अपने घर में ही ऐसा रूटीन बनाओ कि तुम अगर ट्राई करो तो 10 स्क्वाट कर सकते हो, 10 पुशअप कर सकते हो, 10 जो भी स्टेप्स होती हैं उन्हें कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करेगी और एक्सेप्ट करेगी कि हाँ कि भाई बंदा कुछ कर रहा है तो मुझे इस साइड में आगे बढ़ना है। इससे आपका रूटीन भी बना रहेगा और आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी एंड बॉडी आपको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई बंदा कुछ कर रहा है तो मुझे इस साइड भी मुझे मूव करना पड़ेगा। बॉडी की बात कर रहा हूँ। 5वां पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भाई ये तो सब कुछ ही ये कह सकते हैं। डिसिप्लिन लाइक अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे करना इतना इम्पोर्टेंस दो उसे कि इतना, अगर तुम्हारा तबीयत ख़राब है, तुम मूड ऑफ में हो या कोई भी अदर काम आ चुका है तो ब्रो ऐसा नहीं कि भाई मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो। हाँ कुछ मतलब रीजंस ऐसे हो सकते हैं तो मैं मानता हूँ, बट डिसिप्लिन को इतना प्रायोरिटी दो कि आपका जो काम है वो होना तय ही है कि अगर आपको कुछ भी हो जाए वो काम करना ही पड़ेगा, बिना ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लाइक एग्जांपल कि अगर सुबह उठना कठिन है तो भाई मैं मानता हूँ कि सुबह उठना कठिन है, मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, बट अगर आप सुबह उठते हो तो भाई तुम 50% लोगों से तो बहुत आगे हो, 50 क्या 60% लोगों से बहुत आगे हो कि तुम में इतनी विल पावर है कि तुम सोने को अवॉइड करके उठ रहे हो, क्योंकि ये बहुत कम लोग पर कर पाते हैं। मैं मानता हूँ सुबह उठना मुश्किल होता है, बट भाई ये चीज़ ध्यान रखना, गांठ बांध के रख लो भाई इस बात को कि अगर तुम किसी वर्क को कर रहे हो और तुम्हें हर्ट हो रहा है, अंदर से तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है उस चीज़ को करने में, तो भाई तुम मेरी इस बात को याद रखना कि हाँ तुम ग्रोथ कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ा साइन होता है भाई ग्रोथ का। 6 पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर भाई तुम्हारे पास खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम खुद पे ही इतने पावरफुल नहीं हो कि भाई तुम कुछ करो, तो भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भाई ट्राई करो कि तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, ये होना चाहिए भाई, तुम लड़के हो बे, तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर ये पावर होना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तुम लड़के हो, तुम बंदे हो ब्रो। और मैं कहूँ अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया बात है। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा है उसे बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, टाइम पास है, टाइम बर्बाद है, उसे पता है भाई कि हाँ वो क्या कर रहा है। अगर उसे हर्ट हो रहा है तो उसे इतना पता है ना कि ब्रो वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि भाई वो सक्सेस में आगे बढ़ रहा है, उसके गोल्स को अचीव कर रहा है। तो गोल्स को अचीव करने के लिए भाई तुम हार्ड वर्क तो करोगे ना, तो भाई तुम्हें हर्ट भी होगा, इसीलिए तुम्हें लोग पुश भी करेंगे बाहर से कि ब्रो भाई तू क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं आता ना पसंद, भाई उनका बोलने का ही काम है तो बोलेंगे ही। अगर तुम उनके बोलने के बाद भी अपने अंदर से ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो तुम उनके बोलने के बावजूद भी तुम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़ के बोलोगे कि नहीं भाई उनका बोलने का काम है, वो बोलेंगे बट मुझे वीडियो बनाना है तो मैं बनाऊंगा, ये माय सेल्फ कॉन्फिडेंस है और ये होना भी चाहिए। भाई तुम बंदे हो, और अगर कोई लड़की देख रही हो तो आपके अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से तो लड़कों से ज़्यादा ज़रूरत होती है। 7th एंड लास्ट पॉइंट ये है कि ब्रो फोकस।
मैं कहूँ तो फोकस सिर्फ वन थिंग में करो। अगर तुम्हें बहुत सारी थिंग्स मतलब बहुत सारे काम्स है तो समय समय पर अलग अलग टाइम पर फोकस करो, बट एक साथ तुम एक ही चीज़ पर एक साथ तुम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करोगे तो भाई तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तुम अपना 100% पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तुम वहाँ फेल हो जाओगे, तुम्हें फेलियर से मिलेगा और इसके बाद तुम्हारा डिमोटिवेशन और तुम ओवर थिंक करोगे, तुम्हें खुद के ऊपर गुस्सा आएगा और फालतू में तुम हार जाओगे। मैं हार नहीं कहता हूँ भाई, तो मतलब तो समझो एक समय पर एक ही टॉपिक पर फोकस करो एंड उस पर बिल्ड करो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम पूरा दिन भर उसके पीछे भिड़ो, अगर नहीं हो रहा है वो तो दूसरा टॉपिक उठा लो और उसके पीछे भिड़ो और कुछ समय दो। ऐसा नहीं कि पूरा समय देना, कुछ समय दो फिर उसके बाद दूसरा काम करो। एक समय पे एक ही काम करना है, अलग अलग समय के लिए बांट दो, समय बांट दो सबके लिए, जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और तुम फोकस कर पाओगे और तुम अपने 100% पोटेंशियल का यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पोटेंशियल बिखर जाएगा, ऐसे में तुम्हारा पोटेंशियल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और तुम उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो दिस इज़ माई लास्ट पॉइंट। अगर तुम इन 7 थिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो तो भाई कमेंट करो एंड मेक श्योर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और इस प्रकार की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।